हेलो बच्चों, क्या हालचाल। देखिए, हम लोग क्लास 12th में एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में मैं बहुत ही, देखिए मैंने हेडिंग लगा के रखी है, दो चरफलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक ज्ञात करना। इसके बाद में मल्टीपल, दो वेरिएबल फंक्शन है जो आपस में मल्टीपल हैं, अर्थात गुणे पे भरे होंगे, और उनका अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे। इसके बाद भागफल का बताऊंगा, इसके बाद मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बताऊंगा, चेन रूल बताऊंगा, और फिर पढ़ने का तरीका पहले समझ लीजिए। ये सब होने के बाद हम लोग करेंगे क्या, जो सीट है, जिन लोगों के पास सीट ना हो, हार्ड कॉपी एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में पड़ी हुई है, सब लोग हार्ड कॉपी ले लीजिए उसकी। पहले मैं सीट 5.1 कराऊंगा पूरे सवाल, फिर एनसीईआरटी पे आते हैं। तो चलिए बिना समय कोई ख़राब किए हुए आप लोग हेडिंग लगाइएगा, पार्ट 6 लिख दीजिएगा, लेक्चर नंबर 6 लिख दीजिएगा आप अपने नोट्स में, ताकि दोबारा कहीं देखने की जरूरत पड़ जाए तो आप डिस्कस कर सकते हैं। लिखेंगे दो चरफलनों के भागफल का अवकल गुणांक ज्ञात करना। देखें, लगाइए हेडिंग, दो चरफलनों के भागफल का अवकल गुणांक ज्ञात करना। लिख गया? चलो देखो यार, ये कहानी है क्या, जैसे एग्जाम्पल मैं एक लेता हूँ। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया, माना y बराबर u इंटू बी। अब बात समझिएगा, u इंटू बी लिया, ठीक। तो जहाँ u कामा b x के पदों में चर फलन है। जिन लोगों के लेक्चर छूटे हैं कृपया एप्लीकेशन में जाके पार्ट 1 से लेक्चर पढ़ें, जो बच्चे लेट जुड़ रहे हैं। अब सुनिए, अच्छा ये भावनाएं कोई आप समझ पा रहे हो? ये मैंने क्या लिखा, u और b x के पदों में चर फलन है। सपोज दैट ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, y बराबर लिखा हुआ है x sin x, इसकी फोटो कुछ ऐसे है। तो u की जगह मैंने क्या डाला, u की जगह क्या डाला, x, और b की जगह sin x, अर्थात x के पदों में दो वेरिएबल फंक्शन है। तो x के पदों में है तो इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब कैसा अवकलन करेंगे जरा देखिएगा ध्यान से, नहीं समझ में आया आपको। मैंने क्या लिखा, y बराबर u इंटू बी लिखा। u और b है क्या, x के पदों में कोई फंक्शन है। सपोज दैट यहाँ लिखा होता log x sin x। अब भी खोपड़ी नहीं खुली, बोलो। u और b क्या है, दो फलन है, किसके पदों में, x के पदों में। समझ में आ गया? अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखना शुरू करो, मैं समझा दूंगा ना पर्सन। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो इसका तमाशा है क्या, d ऑफ dx इंटू वाई लिखूंगा, इसको लिखूंगा d ऑफ dx u इंटू बी। अभी आप घबराना नहीं, जो लिखा है x के पदों में चर फलन है, आप कॉपी कर लीजिए। मैं भी एग्जाम्पल लेता हूं आपको, बिल्कुल एक एक बात आपको क्लियर रहेगी। क्या तैयार हैं आप लोग? यहां तक लिख गया? देखो, ये अपना सपोज दैट पहला फलन है, ये कौन सा फलन है, दूसरा फलन है। y का अवकलन x के सापेक्ष कोई बताएगा, y का अवकलन x के सापेक्ष dy बाई dx। जो नए बच्चे जुड़े हैं कृपया घबराएं नहीं, मेरा काम है आपको समझाना। देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जरा पकड़े। प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, अर्थात प्रथम फलन को ज्यों का त्यों उतार लेना है। प्रथम फलन कौन सा है, u, दूसरे को ज्यों का त्यों उतार लेना है, d ऑफ dx, अर्थात दूसरे का अवकलन कर लेना है। प्रथम फलन को ज्यों का त्यों लिख लेना है, दूसरे का क्या करना है, बोलो, अवकलन करना है। फिर दूसरा फलन को ज्यों का त्यों लिख लेना है, और किसका अवकलन करना है, पहले का अवकलन करना है, अर्थात u का अवकलन करना है। ये फार्मूला होता है। चलिए लिखिए। अब मुझे जरा बताइएगा, b का अवकलन करना है किसके सापेक्ष, ये आपको दिखाई नहीं देता क्या, b का अवकलन करना है किसके सापेक्ष। अब b कौन सी राशि है, चर राशि है। मैंने थ्योरी बताई थी पहले दूसरे दिन की क्लास। इसका अवकलन कितना बैठेगा, इसका अवकलन db बाई dx, यदि b अचर होता तो 0, इसका अवकलन du बाई dx। समझ में आ गया? तो क्या बैठेगा, dy बाई dx इक्वल टू u db अपान dx प्लस b इंटू du अपान dx। ये इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप देख लीजिएगा। अब इस फार्मूले को कैसे लिखना है मैं लिखा रहा हूँ।
देखो मैं नोट लिखे दे रहा हूँ, इस फार्मूले को आप ऐसे याद करेंगे। नोट का मतलब मैं यहाँ स्टार का साइन लगा रहा हूँ, ठीक। कैसे याद करोगे, ध्यान से देख रहा हूँ। ये लिखा हुआ है डी आप डी एक्स, और ये फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन है। थोड़ी देर के लिए आप गौर करिएगा, दो फलन है आपके पास। एक मैं कॉमन एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ कि आप ऐसा फार्मूला अप्लाई करोगे। ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन है। किसके सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष, तो एक्स के पदों में ही फलन होंगे। अभी मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो फार्मूला क्या होता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। ये इसका फार्मूला होता है। याद करने का तरीका, इसको भी कॉपी कर लीजिए, बहुत हेल्प देगा ये। अब मैं देखो कुछ क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पल रखूं तो आपके खोपड़िया में घुसे कि क्या तमाशा चल रहा है। ये मैं हट गया हूं, इस समय आप वीडियो को रोकें और जल्दी से स्पीड के साथ कॉपी करें। अब देखिए, अब हम आपके सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 1, y बराबर एक्स साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। एक एग्जाम्पल लिखिए, क्वेश्चन आप समझ लीजिए। लिखें, y बराबर एक्स साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। अब जरा सुनिएगा, अभी अभी ताजा समाचार है, हमने क्या सिखाया आपको, ठीक। आपके पास दो फलन है, कौन कौन से, x पहला फलन है और साइन x कौन सा फलन है, अरे चर तो है, कौन सा चर है, फंक्शन कौन सा है, आइलेट में कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन। एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। किस दुनिया में जी रहे हो, भांग खा के आ जाके क्या। एक्स कौन सा फलन है, बीजगणितीय, और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो सब आइलेट के अंदर होते हैं, धीरे धीरे फील आएगा। तो क्या दो फलन है कि एक फलन है, दो फलन है। बीच में साइन किसका, चिन्ह किसका, गुणे का, अर्थात u की जगह क्या लिखा है और b की जगह। तो u और b किसके पदों में फलन है, x के पदों में चर फलन है, इसलिए x के सापेक्ष अवकलन होगा। अब भी आपके खोपड़ी में नहीं आया, आ गया समझ में। शायद ये दोनों t के रिस्पेक्ट होते वेरिएबल, यहाँ t साइन t लिखा होता तो t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होता। ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए। थीटा साइन थीटा लिखा होता तो किसके रिस्पेक्ट होता, थीटा के रिस्पेक्ट होता। तो मैंने यहाँ क्या लिखा कि u और v दो फंक्शन है, अर्थात इसकी फोटो क्या है, y बराबर u इंटू वी। u और v हैं क्या, x के टर्म में एक फंक्शन है, इसलिए मैं दोनों बोथ साइड में x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लाके ये फार्मूला आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। कि अब भी आपको क्लिक नहीं किया, अरे दिमाग में आया कि नहीं आया, आ गया। दिमाग में लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, इंग्लिश में शॉर्टकट में लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। हाँ, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बोथ साइड। हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हिंदी में लिखना चाहो तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अरे इंग्लिश से लिख दो यार, जल्दी हो जाएगा। हाँ देखो, इसका मतलब क्या होता है, डी ऑफ डी एक्स इंटू वाई। अब सुनना, डी ऑफ डी एक्स एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्या मेरी बात समझ गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब इधर सुनो, पहला फलन कौन है, किसी एक को पहला मान लीजिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो पहला लिखा है पहले माने, समझ में आ गया। पहला फलन में x मान लूँ, साइन x को दूसरा। फार्मूला बताओ क्या होता है। हाँ, प्रथम को ज्यों का त्यों लिखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे। जिसका अवकलन करना उसके पीछे डी ऑफ डी एक्स का गुणा करें। अब आपके न्यूमेरिकल का माहौल मर रहा है भाई। प्रथम फलन को ज्यों का त्यों लिखें, जिसका डेरिवेटिव करना उसके पीछे डी ऑफ डी एक्स का गुणा करें, क्योंकि डी ऑफ डी एक्स ही बताता है कि x के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लेना। नहीं आया समझ में। प्लस दूसरा फलन कौन सा है, जल्दी बोलो, साइन एक्स गुणे पहले का अवकलन, पहले का अवकलन x। अब सुनिएगा डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स का अवकलन बताओ, सूत्र याद करके लाओ। साइन एक्स का अवकलन कहाँ से x, और x का अवकलन 1। तो उत्तर कितना है आपके सामने, ये उत्तर आ गया भाई, ये उत्तर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाता हूँ।
चलिए जल्दी से कॉपी करें। हाँ, अब मैं इधर आ जाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 पे। हाँ भाई लिख गया। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 की कहानी क्या है? y बराबर e की पावर x log x, मैंने थोड़ी देर के लिए log x लिख दिया। देखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। हम ये इसका मतलब समझ रहे हैं, DWR का मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, अर्थात अवकलन करना x के सापेक्ष दोनों पक्षों में। हाँ, इसके बाद क्या करते हैं? d ऑफ dx का गुणा कर देते हैं, क्योंकि d ऑफ dx ही बताता है x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है बोथ साइड। डेरिवेटिव मीन्स अवकलन करना है, इंग्लिश शब्द है। अब आपको बहुत मेहनत करनी है अवकलन में, ताकि आपका बेस कैलकुलस का टनाटन रहे। बस ग्राफ सिखाना है मुझे धीरे धीरे आपको। हाँ, y का डेरिवेटिव बोलो जरा, dy बाई dx। हाँ, ये पहला फलन है, ये दूसरा। फार्मूला लगाइए, बताइए फार्मूला क्या होता है? प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन। आप लोग कॉपी कर लेते हो, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं स्पीड से चल रहा हूँ। गुणे पहले का अवकलन, दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। अब जरा सुने, dy बाई dx, e की पावर x लिखा रहने दो, log x का अवकलन 1 बाई x, और e की पावर x का अवकलन e की पावर x। आंसर कितना आएगा? e की पावर x डिवाइड बाई x प्लस e की पावर x log बेस इंटू x। हाँ, e की पावर x डिवाइड बाई x, e की, हाँ इसको क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट में? ln x। क्यों भाई? हाँ, इसको ln x भी लिख सकते हैं लाख को। लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट तीसरे एग्जाम्पल की तरफ है। इस तीसरे एग्जाम्पल पे आप बहुत कुछ सीखेंगे। देखिए अब तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है भाई? हो गया सबका कॉपी? बोल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे आइए। y बराबर a cos x, थोड़ी देर के लिखा है। अच्छा, यहाँ पे आप खोपड़ी लगा, ठीक, a cos x लिखा हुआ। हाँ, आप देखो मेरा इंटरेस्ट इस एग्जाम्पल में ज़्यादा बेहतर है, कारण क्योंकि इससे आप कुछ सीखेंगे। अब देखिए यहाँ भी दो फलन है, लेकिन दोनों वेरिएबल नहीं है। तो वेयर एज कांस्टेंट नंबर, जहाँ a अचर है, एज कांस्टेंट मतलब जहाँ a अचर है, साइड में लिख दीजिए, ठीक, जहाँ a अचर है। तो देखिए मैं दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, x ऑफ बोथ साइड। मैं इसके x के रिस्पेक्ट दोनों तरफ डेरिवेटिव ले रहा हूँ भाई, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो d ऑफ dx इंटू वाई बैठ गया, इधर बैठा d ऑफ dx a cos x। अब गौर करिएगा, आप उसी तरह फार्मूले पे जाइए, फिर मैं आपको समझाता हूँ, इसकी ट्रिक बताता हूँ। आप फार्मूले पे जाइए, मैं a को पहला फलन मानूंगा और cos x को दूसरा। y का डेरिवेटिव कोई बताएगा? dy बाई dx। हाँ, इसको जरा बताओ, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड का डेरिवेटिव। जिसका डेरिवेटिव करना है उसके पीछे d ऑफ dx मल्टीप्लाई करो, d ऑफ dx मल्टीप्लाई करो, प्लस सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का मतलब cos x। अब किसका डेरिवेटिव? बोलो बोलो, किसका डेरिवेटिव? a का डेरिवेटिव। अब सुनना, ध्यान सुनना, dy बाई dx a cos x का अवकलन माइनस sin x। बहुत अच्छा। अब इधर सुनना, इधर देखें सब लोग, a का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, एज कांस्टेंट डेरिवेटिव, तो पूरा जीरो हो गया। अर्थात आंसर कितना मिला भैया? माइनस का a sin x। अब जरा गौर करिए, इसका मतलब ट्रिक क्या मिली यार हमें? देखो देखो, अब गौर करिएगा, इसका मतलब ये जो फार्मूला होता है, आप लोग कंसंट्रेशन के साथ बैठे हैं ना, अब ध्यान से सुनिएगा,
क्योंकि सुनना बहुत ज़रूरी है कि मैं कह क्या रहा हूँ, उसको जल्दी से पकड़ के आप सेल्फ स्टडी करिए। जब भी दो फलन लिखे हों और दोनों वेरिएबल हों तो ये फार्मूला डालिए, फ़ायदा मिलेगा। और एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है तो हल तो होगा, लेकिन आप समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव तो हो गया, अब सेकंड गुणे फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है तो अवकलन जीरो नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब जरा दिमाग लगाइए, मैं यहाँ रीमार्क्स लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी आप लिखना नहीं, आप समझिएगा मेरी भावनाओं को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है 3 sin x लिखा हुआ है, अब जरा दिमाग लगाओ, खूब नहीं लगाना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट डेरिवेटिव सोचेंगे, अभी आपसे डेरिवेटिव नहीं बनता, 2-3 दिन बाद आप बहुत आगे हो जाएंगे। बताइए 3 से कौन सी राशि है, चर है कि अचर है? इसका मतलब कि देखो इसे फार्मूला लगाऊंगा तो 3 गुणे sin x का अवकलन प्लस sin x गुणे 3 का अवकलन, 3 का अवकलन जीरो नहीं हो जाएगा। इसका मतलब जब चर अचर एक साथ लिखे हो तो अचर को बाहर खींच लो और किसका अवकलन कर दो, केवल चर का अवकलन कर दो। अब भी आपके खोपड़ी में नहीं आया, आंसर कितना आया 3 cos x, नहीं आया समझ में, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो अवकलन जीरो नहीं हो जाएगा। अब आप बताइएगा नंबर 1, नंबर 2 डी बाई डी एक्स बी लॉग एक्स, बताओ इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट बताओ। बी कौन सी राशि है, अचर, तो अचर को ज्यों करते हुए लिख दें, जब चर और चर एक साथ लिखे हों तो अचर को ज्यों करते हुए लिख दें और चर का क्या कर लें अवकलन, लॉग एक्स का अवकलन। आंसर कितना आया बी अपॉन एक्स। अब भी नहीं समझ में आ गया, समझ में। अब जरा तीसरे नंबर पे आ जाता हूँ, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट 10 ले लेता हूँ और ई की पावर एक्स लेता हूँ। अब बताइए जरा 10 का क्या करूँ, 10 का 10 लिख दूं, किसका अवकलन होगा ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन। तो यार इत्तेफाक की बात है, आंसर सेम बैठ गया। अगले नंबर पे चलो एक कॉपी करो सभी, लिख गया हाँ। ए साइन इनवर्स एक्स, कोई बताए इसका अवकलन बताओ, इसका अवकलन बताओ फिर कॉपी करो। हाँ ए कांस्टेंट है तो ए कांस्टेंट हो गया, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस का, आंसर कितना है a अपान √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या सीखे कि यदि दो फलनों में एक अचर हो तो अचर को ज्यों कहते हो लिखें, अचर का क्या कर दें अवकलन कर दें। चलिए कॉपी करिए फिर नोट लिखो। अब सुनिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, दो चर फलनों के गुणनफल के अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए जब आपके पास दोनों वेरिएबल हों तो आप प्रथम द्वि का फार्मूला लगाइए। नहीं समझ में आया, जब दो फंक्शन हो आपके पास, अरे सीरियस हो कि नहीं, दो फंक्शन हो आपके पास, समझ रहे हो, और दोनों चर हों तो सूत्र का प्रयोग करें। दूसरे नंबर की कहानी, यदि एक अचर हो और एक चर हो तो क्या करें, अचर को उसी तरह लिख दें और चर का अवकलन करें। लिखो नोट नंबर 1, लिखे जल्दी नोट नंबर 1 बोलो, लिखेंगे गुणनफल के सूत्र का प्रयोग तभी करें, गुणनफल के सूत्र का प्रयोग तभी करें जब दोनों फलन चर फलन हो। गुणनफल के सूत्र का प्रयोग तभी करें, गुणनफल के सूत्र का प्रयोग तभी करें जब दोनों फलन चर फलन हो, जब दोनों फलन चर फलन हो, जब दोनों फलन चर फलन हो। दूसरे नंबर पे लिखो, यदि दिए गए फलन में, दूसरे नंबर में यदि दिए गए फलन में एक अचर हो तथा एक चर हो, यदि दिए गए फलन में एक चर तथा एक अचर हो, एक चर तथा एक अचर हो तो अवकलन करते समय अचर फलन को उसी तरह लिख लेते हैं, अचर फलन को उसी तरह लिख लेते हैं तथा चर फलन का अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन करते समय अचर फलन को उसी तरह लिख देते हैं तथा चर फलन का क्या करेंगे अवकलन करेंगे। मुझे बताइए आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आया क्या? फिर जल्दी जल्दी सुन लीजिए, पहले लिख लीजिए फिर बताओ। हाँ भाई लिख गया सब लोगों का? अब ध्यान से सुनिएगा,
गुणनफल का प्रयोग फायदा, देखो लगा तो कहीं भी सकते हो, लेकिन 3 बातें ध्यान से सुन लीजिए। यदि दोनों चर फलन हैं तो गुणनफल का सूत्र लगाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन 2 फलनों में से एक अचर है और एक चर है, तो देखिए यहाँ ये अचर है, ये चर है, तो अचर को बाहर करके केवल चर वाला अवकलन कर दीजिए। अब भी नहीं समझ में आया? तो जब दोनों चर फलन है तो गुणनफल का सूत्र लगाइए, अथवा यहाँ भी सूत्र लगाएंगे। यहाँ मैं लगाया तो था सूत्र, लेकिन बताइए 3 लाइन लिखने से क्या राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा क्या? जल्दी जल्दी अवकलन करने, बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं, छोटे छोटे पेज से बना रहे हैं। तो जब दोनों चर फलन हो तो आप इस प्रोसेस से जाएं, और यदि एक चर एक अचर है तो अचर को बाहर करके चर का अवकलन कर दें। नहीं समझ में आया? यदि अकेले अचर पा जाओ, तो उठा के फेंक दो, अवकलन कितना? यदि अकेले अचर है तो अवकलन 0। ध्यान से सुनना, 2 चर हैं, गुणनफल का सूत्र, और एक चर एक अचर, क्या करोगे? अचर को बाहर, चर। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर? नहीं आया समझ में? मुझे जल्दी बताइए। एक अवकलन x के सापेक्ष 0, और a का से x का -a sin x, क्योंकि a को उसी तरह पटका रहे हैं, का से x का डेरिवेटिव मार दिए। नहीं समझ में आया? अब कोई पूछे x log x का अवकलन, तो क्या करेंगे? प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन, 1-2 लाइन हल करके ले आएंगे। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अभी ऐसी फोटो मिलेगी कि 3-3 फलन गुणनफल में आ जाएंगे, तो मैं बताता हूँ। हेडिंग बदल दीजिए, 2 चर फलनों के भागफल का, यहाँ गुणनफल की जगह भागफल लगा दीजिए। हाँ, जल्दी से हेडिंग बदलेंगे। मुझे बताइए आपके गुणनफल वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं? बोल दो राजा। नहीं समझ में आया? आ गया। 2 चर फलनों के भागफल का अवकल गुणांक, ये क्या तमाशा है? हाँ भाई, ये भागफल की सब लोग स्टोरी पकड़े यार, आखिरकार ये चल रखा रहा है। एक्चुअल में एक फंक्शन होगा y, अर्थात x बटा साइन x लिखा है। तो क्या ये अंश और हर में 2 फंक्शन लिखे हुए हैं। ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैंने आईलेट में इसको आइडेंटिफाई कराया हूँ, सबकी एग्जाम्पल भी नीचे इनकी फोटो भी लगाए थे। आप लोग कुछ घर में पढ़ते ही नहीं हो। इसका मतलब कि 2 फलन हैं, और दोनों किसके पदों में हैं? अरे अंश और हर में 2 फलन है, दोनों फलन किसके पदों में लिखे हैं? वेरिएबल कौन है? x के पदों में। तो इस y का नाम fx होता है। शायद t बटे साइन t होता तो ये ft होता है। समझ आ गया? तो t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव देना पड़ता है। इसका मतलब इसकी फोटो कुछ इस तरह लगेगी, y अपान u बटे b, कुछ ऐसे लिखा होगा, u अपान b होगा, जहां u और v यदि इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, यदि इसका x के रिस्पेक्ट इस स्टेप का डेरिवेटिव लेना है, तो 100% u और v वेरिएबल होंगे। और किसके पदों में वेरिएबल होंगे? x के पदों में। तो कामा लगा क्या लिखेंगे? जहां u कामा b x के पदों में चर फलन है। यार ये जो मैं इतना लाइन लिखता हूँ, ये आपके दिल में महसूस नहीं होती क्या? दिमाग में आएगी नहीं? बोल नहीं रहे हो? कोई चीज़ पहले दिमाग में आती है फिर दिल में आती है, जब दिल में आती है तो जल्दी उतरती नहीं। अब समझना, ध्यान से सुनना। क्या इसका मतलब क्या है कि u और v की जगह x के पदों में फंक्शन भरा होगा। x के पदों का मतलब सपोज दैट ऊपर log x लिखा है, नीचे e की पावर x लिखा है, तो log x है लॉगरिथम, लेकिन log x के टर्म में फंक्शन है log का। अब भी नहीं समझे? आगे समझ? ठीक है, तो यहाँ दोनों x के टर्म में लिखे होंगे, x के पदों में कोई फंक्शन भरा होगा। सपोज दैट x बटे साइन x बटे log x। आगे समझ में? तो अब दोनों पक्षों में से x अवकलन मान लिखेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। हिंदी में इसको बोलते हैं दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए, जो अपना जन्म सिद्ध अधिकार है डी ऑफ डी एक्स का दोनों तरफ गुणा कर दो, इतना तो कर ही सकते हो यार, बाकी मेरे ऊपर छोड़ो। डी ऑफ डी एक्स इंटू वाई, डी ऑफ डी एक्स यू अपान बी, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। देखो इसका फार्मूला देखना क्या होता है।
ये होता है फार्मूला, मैं भी बताता हूँ। हर गुणे अंश का अवकलन, मतलब डिनोमिनेटर, मतलब पहले हिंदी से बात करता हूँ। हर को आप लिखेंगे फिर अंश का अवकलन करेंगे, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, अंश को लिखेंगे और हर का अवकलन करेंगे और बटे हर का वर्ग करेंगे, अर्थात b का वर्ग होगा। ये इसका फार्मूला होता है। लिख लीजिए, अभी मैं सब समझाता हूँ यार, जैसे मेरी पूरी बात हो जाएगी तो कोई दर्द नहीं रहेगा, वो तो मैं 100% बता रहा हूँ। आप मेरी क्लास कायदे से पढ़ें, सीरियल बाई क्लास देखें, मतलब पार्ट 1 से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना सवाल करा दूंगा कि बोर्ड लेवल्स के ऊपर ही सवाल हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपके नंबर 1। अब सुनिएगा, u और b वेरिएबल हैं कि कांस्टेंट हैं? वेरिएबल हैं कि कांस्टेंट हैं? वेरिएबल हैं। कांस्टेंट होते तो इनका अवकलन 0 होता, लेकिन u का अवकलन करना है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। u इज वेरिएबल नंबर, इसका मतलब इसका अवकलन क्या होगा, कोई बताओ क्या होगा अवकलन? du बाई, हाँ बस इतना तो बना लेगा यार। इसका अवकलन, अरे ये u है ना, ये b है ना यार, ये हर गुणे अंश का अवकलन, अंश गुणे हर का अवकलन b है। ये कितना है u, इसका अवकलन क्या होगा? क्या होगा? dv अपान dx डिवाइड बाई कितना लिखूं? b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है, लिख लीजिए। अब इस फार्मूलों को मैं कुछ सरल भाषा में लिख दूं ताकि आपको याद रहे। कुछ किताब में या आप अपनी नोट्स में इस फार्मूले को कुछ इस तरह लिख लें, अंश बटे हर, इस तरह लिख लें फार्मूले को, ठीक। यहाँ पे दोनों क्वांटिटी x के वेरिएबल, x के पदों में वेरिएबल होंगे। हाँ, क्या मैं बोलूँ आगे की बात? अरे बोलो। हाँ, तो फार्मूला क्या होता है? हर गुणे अंश का अवकलन। ये जल्दी याद होता है, अंश का अवकलन। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसी तरह याद करता है, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन डिवाइड बाई हर का स्क्वायर कर देंगे। ये फार्मूला, इस तरह आप फार्मूला, आप बिल्कुल एकदम से आपके दिमाग में चलना चाहिए फार्मूला। लिख गया? देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूं, y इक्वल टू एक्स अपान ई की पावर x, थोड़ी देर के लिए। चलिए, अब इसका डेरिवेटिव करिए दोनों तरफ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। पीछे तक मेरी आवाज़ आ रही सबको? कोई दिक्कत हो तो माइक लगा लूँ मैं एक और। दिक्कत तो नहीं किसी को ना? कल से लगा लेंगे ये वाला माइक भी, क्योंकि कम बोलना पड़ेगा, इतना तेज बोले। देखते हैं। अच्छा, डी ऑफ डी एक्स इंटू वाई, एक्स अपान ई की पावर एक्स। देखो ये वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, मेरी बात कभी एक चीज़ आभास की हो? एक बात बोलूं, जितनी भी गणित है ना इंटर की, वो कभी गिनती आती नहीं, पूरा ABCD में गणित है। देखो, नहीं समझ, जितना अल्फ़ाबेट पढ़े हो ABCD उसी में गणित। देखो एक्स ई एक्स, बस इसी में खेलो यार। तो पहले दिन का बेसिक छूट गया ना, उसको हवा नहीं लगेगी डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। इसीलिए कहते हैं कि पहले दिन का लेक्चर पढ़िए आप। फार्मूला बताइए। अच्छा, क्या होगा फार्मूला? क्या होगा फार्मूला? हर गुणे, तो हर गुणे अंश का अवकलन, मतलब अंश का अवकलन करेंगे आप, माइनस अंश गुणे हर का अवकलन करेंगे। क्या महसूस हो रहा है कि नहीं? बोल दो भैया। ई की पावर एक्स, बोले एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1, तो ये 1 हो गया। ये मैंने डेरिवेशन भी करा है आपके साथ। ई की पावर एक्स का अवकलन, हाँ, तो एक्स ई की पावर एक्स। अच्छा, इसका स्क्वायर बोल दो आज मुझे, तो मुझे प्रसन्नता होगी यदि आप इसका स्क्वायर बता दो। ई की पावर 2x, क्योंकि ई की पावर एक्स गुणे ई की पावर एक्स, गुणे में हाथ जुड़ जाती है। ई की पावर 2x। हाँ भैया, पीछे से यदि कैमरे की वजह से किसी को दिखाई ना दे रहा हो तो आप कवर कर लीजिए, तो आगे आ जाइए, बैठ जाइए।
चलो एक एग्जाम्पल कोई और देते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 पे आता हूँ। यहाँ पे आपकी थोड़ा सा खोपड़ी खुलेगी, जैसे 3/10x लिखा है थोड़ी देर के लिए, ठीक, ये लिखा 3/10x। औकलन हर एक फंक्शन का औकलन होता है, तो फांस देगा आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं। आप सीट में देखिएगा कम से कम 600-700 सवाल से कम नहीं होंगे। ये एग्जाम्पल आप कॉपी कर रहे हैं, 3/10x। चलिए इसका डेरिवेटिव कराइए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड, बोथ साइड। अब ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। अब सुनिए, देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिएगा, दोनों एग्जाम्पल में जरा फर्क रख दें, दोनों पे डिफर क्या है, अंतर क्या है सुने। यहाँ पे अंश और हर में दोनों वेरिएबल क्वांटिटी पड़ी हुई है, और यहाँ अंश में कांस्टेंट पड़ा हुआ है और हर में वेरिएबल अर्थात चर राशि है, और अंश में अचर है। ठीक है, समझ में आ गया। न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में आप कह सकते हैं वेरिएबल क्वांटिटी है। मैं बिहेवियर व्यवहार उसी तरह करूँगा अंश बटे हर की तरह। फार्मूला क्या होता है, हर गुणे अंश का औकलन। चलिए करिए, डी ऑफ dx इंटू वाई। एक बार आप उसी तरह व्यवहार करिए, फिर मैं इसका दूसरा रास्ता बताऊंगा कि ऐसे सवाल जब सिचुएशन में फंस जाएं तो आप क्या करें। मैं फिर इसका दूसरा रास्ता निकालूंगा। अच्छा, y का डेरिवेटिव dy/dx, y का डेरिवेटिव dy/dx। क्या इतनी बात तो समझ में आ गई? बहुत छोटी सी बात है। इधर देखो, हर गुणे अंश का औकलन, tan x गुणे अंश का औकलन मतलब 3 का औकलन, माइनस होता भाई बीच में, माइनस अंश गुणे हर का औकलन, समझ रहे हो, हर का औकलन कितना, tan x का औकलन, बटे क्या होगा, बटे tan x का वर्ग। अब जरा अब रही बात इसकी कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन बच्चा कर लेगा। 3 का औकलन, 3 का औकलन, जब 3 का औकलन 0 तो ये पूरी पार्टी 0, अर्थात ये पूरी पार्टी 0 हो गई। माइनस 3 कांस्टेंट लिखा रहने दीजिए, tan x का औकलन sec स्क्वायर है, तो कितना आया 3 sec स्क्वायर है डिवाइड बाई tan स्क्वायर है। चलिए इसको कैलकुलेट कराइए सब लोग। अब तो यार कुछ माइंड में आया कि नहीं आया? अरे माइंड में बातें आई कि नहीं आई? आ गई। अब मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से। रिजल्ट इसका कितना आया, मतलब इसका आंसर उत्तर कितना आया, -3 sec स्क्वायर एक्स अपान tan स्क्वायर एक्स। इसको जरा थोड़ा सा यदि त्रिकोणमिति के आप जानकार लोग बैठे हुए हैं, और जितने पीछे साहब बैठे हुए हैं सारे जानकार लोग हैं। tan का मतलब साइन बटा कास, जरा दिमाग लगाइएगा। और या फिर इस साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स होगा। अरे tan स्क्वायर एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपान, तो कास स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा और सेक कास की दुश्मनी कट गया। अर्थात क्या दिख रहा है मन की आंखों में, -3 अपान साइन स्क्वायर एक्स। साइन ऊपर गया तो ऊपर गया, मर गया, भगवान के पास चला गया। अरे नहीं समझ में आया, ये उत्तर आ गया। अच्छा, इसका सेकंड मेथड देखें, सेकंड मेथड। हाँ भाई, इसके सेकंड मेथड पे आइए। फंक्शन क्या था, y बराबर 3 tan x। देखो अब इस तरह लगाएंगे तो आपको समय लगेगा, ये तो एक लाइन में उत्तर देगा। हाँ, सेकंड मेथड पे आए हम, आप लोग रेडी हो? बोलो है। देखो, जब दोनों फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, बहुत बारीक से मेरी बात सुनिएगा, बिल्कुल एकदम से कंसंट्रेशन होके साथ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में जब दोनों वेरिएबल हों, अंश और हर में दोनों चर राशियां लिखी हों, तो भागफल का सूत्र लगाएं अथवा दिमाग के साथ खेल जाएं। दिमाग के साथ खेलने का मतलब ये ऊपर चला गया, जिस दिन ये ऊपर गया तो y बराबर 3 cot x पढ़ा जाएगा। नहीं आया समझ में? अरे tan x का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम cot x। क्या समझ में आ गया? अब बताइए, भागफल से मैंने क्या बना दिया, गुणनफल। एक चर है एक,
तो चर अचर में क्या करते हैं, अचर को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, और चर का तो 3 का क्या करेंगे, उसी तरह लिखेंगे, और काट एक्स का अवकलन। ये उत्तर आ गया। नहीं आया समझ? इसका मतलब यहां से अवकलन करो तुरंत आएगा। अब भी आपके खोपड़ी में बात नहीं आई। अरे खोपड़ी में बात आई कि नहीं? आ गई। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 3 को लिखा रहने दीजिए, इसका अवकलन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। देखो अब आप कुछ बताइएगा, इनके उत्तर बताइएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 3 लिखता हूँ, अब आप बताइएगा, एक और हो जाए, x बटा x अपान ई की पावर x, यही किए थे क्या उस बार? यही किए थे, ये करो, एक मिनट, ई की पावर x अपान साइन x किए थे। यहाँ पे चाहें, जरा दिमाग लगाइए, अब ये कॉपी कर चुके कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट पा गए कि नहीं पा गए? जब चर अचर का लफड़ा हो तो समझ गए, तो आप गुणनफल पे ले जाइए। चाहें तो इसको गुणनफल पे ले जा सकते हैं, चाहें तो इसको भी गुणनफल पे ले जा सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स का उल्टा, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। प्रथम दी का फार्मूला लगा दीजिए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट भागफल का सूत्र लगाने के, एक बार भागफल और लगा लीजिए। मैं डायरेक्ट लिखूं डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या होगा जरा बताओ, हर गुणे बोलो, हर गुणे बोलो बोलो अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर साइन एक्स का वर्ग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। अब आपके हाथ में गाड़ी चली गई, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट आपके हाथ में चला गया भाई। ई की पावर एक्स का अवकलन, ई की पावर एक्स साइन एक्स का अवकलन कास एक्स। उत्तर कितना आया, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये उत्तर आया, ये आया उत्तर। अब भैया एक बात और सुन लीजिए, कुछ इस तरह के यदि केस आ जाएं, जैसे ये आपके सामने मैं एक अद्भुत केस लिख रहा हूं, समझने वाला बच्चा समझ जाएगा। अब समझिएगा, आज सीख लो, ऐसे न्यूमेरिकल में आएंगे मैं स्पीड के साथ गाड़ी भगाऊंगा। आप कह नहीं सकते हो सर जी बहुत तेज भाग रहे हो, अरे इतनी सीटें हैं, इतने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, समझ नहीं आया? देखो दोनों चर हैं कि एक अचर एक चर है, एक चर है एक अचर है, क्या करें? अंश बटे हर का सूत्र लगाएं, बोलो। अब जरा गौर करिएगा, अंश बटे हर का सूत्र लगाऊंगा तो क्या इसमें चर को उसी तरह लिखना पड़ेगा, अवकलन किसका होगा, लाग एक्स का। जरा देख लेते हैं, इसका फार्मूला देखिए क्या होगा, हर गुणे बोलो, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, और किसका वर्ग होगा, किसका वर्ग होगा, ए का अवकलन, तो पहली वाली पार्टी पूरी जीरो, ये माइनस का ए लाग एक्स का अवकलन 1 बाई एक्स, नीचे नीचे लाग एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए डिवाइड बाई एक्स लाग एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। तो आप ऐसे केस में आप तुरंत देखो, अब याद क्या करना है आपको, इसका फार्मूला आप डायरेक्ट ये याद कर लो, नहीं समझ में आ रहा। यदि आप बचना चाहते हो समय से, मतलब जल्दी से क्वेश्चन लगाना चाहते हो, तो ऐसे फार्मूला आप तुरंत याद कर लें, ठीक। अच्छा एक केस इसका और अक्सर आता है, जैसे डी वाई डी एक्स 3 अपान थोड़ी देर के लिए एक्स की पावर 5 लिख दिया। अब सुनना, जल्दी करिए, मुझे चैन रूल बताना है आज। ये समझ में नहीं आया क्या? आ गया ना समझ? देखो सुनो, मैं चाहता, अब ये आपको चैन रूल नहीं बताया हूं, मैं इसको ऊपर ले जाता तो गुणनफल में हम खेल खेल जाते हैं, लेकिन वो डील नहीं कर पाते हैं आप थोड़ी देर के लिए भी। ये आप इसको जरा ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए। एक्चुअल में क्या लिखा हुआ 3, इसको ऊपर ले जाओ तो एक्स की पावर
-5। क्या गुणनफल की फील आने लगी? तो गुणनफल में 3 क्या है, तो अचर को ज्यों का त्यों लिख लेना है। अवकलन किसका होगा, अर्थात 3 को बाहर करूंगा, अवकलन किसका होगा, x की पावर -5 का। तो 3 x की पावर n का अवकलन बता दो क्या होता है, n x की पावर n -1। डिग्री पहले आएगी, डिग्री में 1, और डिग्री में क्या भरा है, तो -5 पहले आया और -5 में 1 घटा तो -6। उत्तर कितना आया, -15 x की पावर -6। चलिए हेडिंग बनाएंगे अगली। हाँ सब लोग कॉपी कर लीजिए। हाँ भैया सभी स्टूडेंट ने एक नई हेडिंग लगाइए। देखिए बोर्ड के सबसे ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है, सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है इंग्लिश में। इंग्लिश में दूसरा नाम इसका चैन रूल। चैन रूल का मतलब जैसे चैन बनती है कि कड़ी बन के, तो कड़ी बना के चैन बनाएगा ये, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश हिंदी में पढ़ते हैं प्रतिस्थापन अवकलन, और इंग्लिश में 2 नाम है, चैन रूल या सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएशन, सब्स्टिट्यूट का मतलब आप समझ रहे हैं? अरे सब्स्टिट्यूट का मतलब नहीं समझते, मतलब आपके बदले दूसरा कोई काम करते हैं। अच्छा सब्स्टिट्यूट सबसे बढ़िया फील होता है जब आप क्रिकेट मैच देखते हो, कोई फील्डर घायल हो जाता है तो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं आ जाता। तो क्या सब्स्टिट्यूट का मतलब ये नहीं होता उसके पास कैच आएगा तो छोड़ देगा क्या वो कैच हो, नहीं समझे? अरे सब्स्टिट्यूट फील्डर का मतलब क्या होता है कि मतलब वो जो खिलाड़ी के बदले उसको रोल मिला है अपना रोल निभाएगा कि नहीं निभाएगा, कि उसके पास कैच आएगा तो छोड़ देगा, वो कहेगा मैं तो सब्स्टिट्यूट हूँ, मैं क्यों गेंद पकड़ूँ, नहीं उसको काम करना पड़ेगा। तो एक सब्स्टिट्यूट फंक्शन आएगा, उसी तरह व्यवहार करेगा जो जिसको छोड़ के गया था। कैसे गया था मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए, आई लेट में सब नियम से बिल्कुल शुरू करते हैं, एक तरफ शुरू करते हैं। इतने ही फंक्शन होते हैं कि और कोई होते हैं? इतने ही होते हैं। आई का मतलब इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी फोटो साइन इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स कुछ ऐसे आएगी। एल का मतलब लॉगरिथम, लाग वाली फोटो आएगी। ए का मतलब अलजेब्रिक, अलजेब्रिक का मतलब पूरी गिनती एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए का टी का मतलब ये एक्सपोनेंशियल चरघातांकी। तो नंबर 1 की हेडिंग लिखेंगे प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, मितीय फलनों के अवकल गुणांक। अवकल गुणांक मेरे यदि आप नियम सीख गए तो सवाल तो इसी तरह बनने हैं ना जो मैं नियम लिखा रहा हूं। अब आपको कुछ नहीं करना, हाँ अब भाई सुनिएगा, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल से एक डिफिनेशन निकालेंगे, फिर सब लोग एग्जाम्पल कॉपी करेंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है जरा सुन लें सब लोग। जो ऑनलाइन वाला स्टूडेंट है अपनी स्क्रीन पे देखते रहिएगा, मतलब मोबाइल की स्क्रीन को देखना है और लिखना कुछ नहीं। मैं 2 एग्जाम्पल लगाऊंगा, एक इधर एक इधर, उसको समझाऊंगा, उसको समझाते हुए 2 लाइन का नियम लिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं सब लोग एग्जाम्पल समझेंगे, फिर 2 लाइन का रूल लिखेंगे और रूल के बाद फिर एग्जाम्पल कॉपी करेंगे। क्या शेड्यूल समझ में आ गया? क्योंकि उल्टा सीधा मत लिख लीजिएगा कि खोपड़ी में ना घुसे कि क्या चल रहा है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक y बराबर फंक्शन है, साइन इनवर्स 3x का होल हाफ क्यूब डाल दिया, ठीक। अब देखो अब ये है क्या, अब इस सब्स्टिट्यूट को बोलते हैं इसको। सबसे पहले इसको x की तरह फील करेंगे, पहली बार करा रहे हैं ना, ठीक है, आराम से ध्यान सुनिएगा। इसको भूल जाइए, साइन इनवर्स है 3x लिखा हुआ है, इसको थोड़ी देर मन की आंखों में x देख लीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, x की पावर 3। तो x की पावर 3 का अवकलन 3x स्क्वायर, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट। अर्थात फंक्शन भरा साइन इनवर्स 3x और उसको मैं फील क्या कर रहा हूं, केवल x। तो सबसे पहले डिग्री पहले आएगी और डिग्री में 1 कम होगा, तो इसका डेरिवेटिव देखना, धीरे धीरे डेरिवेटिव देखो, धीरे धीरे बताऊंगा आपको, बिल्कुल राज खोल देंगे आज, सारा राज खोल देंगे। अच्छा आपके साथ ऐसा कभी होता है, कोई कहे कि मैं आज एक बात बताऊंगा, एक राज खोलूंगा, अब पूरा दिन काम करा ले, शाम तक ना खोले ठीक होता है भैया आप तो बता दे यार, समझे? तो यदि आपका पढ़ने में इंटरेस्ट होगा वाकई, तो आपको अंदर से जिज्ञासा आती होगी, नहीं यार जल्दी बताओ ये क्या तमाशा हो रहा है, समझ में आ गया? और जिनकी जिज्ञासा ही नहीं है तो सो जाएगा यार। वो कोई अच्छा सवाल आता है तो उलझन आती है यार कि जल्दी से इसकी पोल खुल जाए कि वो क्या रहा आखिरकार। अब जरा दिमाग लगाना, मैंने देखो डी ऑफ डी एक्स क्या बताता है, डी ऑफ डी एक्स क्या बताता है कि इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट, ये पहला ही लेक्चर था शायद।
तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स। अब सुनना, ध्यान सुनना, अभी अभी मैंने क्या समझाया कि आप इसको फील करें, x महसूस करें x, तो ये क्या लिखा हुआ है x की पावर n। मेरे कहने का मतलब है इस ब्रैकेट में ज्यों का त्यों लिख लें, इसको ज्यों का त्यों बैठा दें, ठीक है, इसको ज्यों का त्यों बैठा दें, और x की पावर n की फीलिंग क्या होती है, घात पहले आ जाती है और घात में एक कम हो जाता है। खोपड़ी में बात नहीं आई, नहीं आई, आगे समझ में। शायद ये x क्यूब होता थोड़ी देर के लिए, तो इसका अवकलन क्या होता, और x मीन्स क्या है, साइन इनवर्स 3x। तो सबसे पहले डिग्री पहले आई और डिग्री में एक कम हो गया। इसके पश्चात x की जगह क्या भरा हुआ है, x की जगह क्या लिखा है, अब इसका अवकलन होगा कि चल भैया अब डेरिवेटिव इसका करो। तो ये बताता है, अब देखो दिमाग लगाना, कितने बच्चों को यहां तक समझ में आया, सबको आ गया समझ में, नहीं आया समझ में, फिर ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, देखो आएगा समझ में। x का क्यूब लिखा है, जरा इसका अवकलन बताओ मुझे, बहुत छोटा सा बच्चा है, इससे ज़्यादा सरल अवकलन नहीं हो सकता। क्या होगा, घात पहले आई और घात में कम हो गई, यही तो करोगे, और फिर x का करेंगे अवकलन। तो x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, एक होता है, इसलिए नहीं हुआ। और यहाँ राजा x की जगह क्या भरा हुआ है, हाँ, तो उसी तरह फील करो कि सपोज दैट x है, घात पहले आई, घात में घट गया, और x भरा होता तो यहाँ x लिखा होता, यहाँ x नहीं लिखा, क्या लिखा है, साइन इनवर्स 3x, तो उसका अवकलन हुआ। अब भी नहीं समझ में आ गया समझ में। अब देखो यहाँ क्या भरा हुआ है, यहाँ कौन सा फंक्शन है मुझे बताओ, साइन इनवर्स है क्या, बोलो, है साइन इनवर्स। तो अब देखो इस फंक्शन को x की तरह महसूस करना सब्स्टिट्यूट कहलाता है, अर्थात मैं एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में परिवर्तित करके फील कर रहा हूँ, समझ में आ रहा। चैन रूल क्या कहलाता है, एक के बाद फिर अवकलन होना, फिर अवकलन होना, फिर अवकलन होना, तो एक चैन बनती चली जाती है, तो इसका दूसरा नाम क्या हुआ, चैन रूल। तो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की भांत महसूस करना सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, और आगे अवकलन बढ़ना कौन सा रूल है, चैन रूल। अब ये लिखा कितना है, साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1/x²। गौर से देखिएगा x की जगह क्या भरा है, 3x। अब देखिए मजा देखिएगा, 3 साइन इनवर्स 3x का होल ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/√1 का x² है, x की जगह 3x का, और अब किसका अवकलन, 3x का अवकलन। समझ में नहीं आया, आ गया समझ में, क्योंकि यहाँ देखो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/√1 x², x की जगह क्या है 3x। अब देखो पीछे से लिखते चले जाएंगे इसको, जैसे इसको लिखेंगे तो dy बाई dx बराबर उत्तर 3 साइन इनवर्स 3x का होल ऑफ स्क्वायर। और देखो इसका भी अवकलन साथ साथ कर लेते हैं, 3x, एक चर एक अचर, तो 3 को बाहर करेंगे, किसका अवकलन, x का अवकलन। अब किसका अवकलन करेंगे, चैन खत्म हो गई, मतलब चैन टूट गई, नहीं समझ में आया, आगे समझ में। पहले फिर से जरा महसूस करें, यहाँ से चले, ठीक, यहाँ से अवकलन किए, अरे इसका अवकलन बन गया dy बाई dx। कुछ लोग तो साला इसी में खोपड़ी लगा रहे होंगे, dy बाई dx कहाँ से आ गया। तो हर एक बच्चे से लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड बड़ा दर्द देगा। अब वो कितना किस कंडीशन का फंक्शन बन जाए ना आप जानते ना हम जानते हो, प्रैक्टिस करते करते आएगा, जरा दिमाग लगाएगा। सब लोग इसको x की पावर n, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से, शायद x³ लिखा होता तो ये एक ही लाइन में खत्म हो जाता सवाल, बोलो, क्या एक लाइन में नहीं खत्म होता। अब x की जगह क्या भर दिया गया है, साइन इनवर्स 3x। तो देखिए इसको x की तरह फील करो, मैं 3 को यहां लाया और एक घात यहां कम कर दिया, इसको जो कहते हैं उतार लिया, क्या क्लियर हो। इसके बाद इसका अवकलन करूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स। तो मैं साइन इनवर्स का फार्मूला लगाया, साइन इनवर्स का फार्मूला 1/√1 x², x की जगह क्या बैठा है 3x, तो 3x हो गया। फिर किसका अवकलन, 3x का अवकलन 3, क्योंकि गुणनफल वाला सूत्र, 3 को बाहर, x का अवकलन 1, यहां से खत्म हो गया क्वेश्चन। इसका मतलब मैं जब अगली लाइन पे चलूंगा तो 3 साइन इनवर्स 3x का होल ऑफ स्क्वायर, इसका अवकलन कितना बनेगा 3/√, कितना 1 का 9x²। अभी आपको कॉपी नहीं करना है, अब आप एग्जाम्पल नंबर 2 आप मेरे साथ बताते बताते चलिएगा, कॉपी नहीं करना। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आता हूँ मैं, मुझे उम्मीद है कि इस बार आप बहुत अच्छी तरह से मुझे समझा ले जाओगे। ठीक, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, y बराबर tan इनवर्स 5x की होल पावर 3/2। सबसे पहले क्या करूं बताओ, dy बाई dx, अवकलन कर रहा हूं। सबसे पहले क्या करूं, डायरेक्ट सोचो, हाँ, सबसे पहले घात में लिखी राशि को पहले लाना है,
बिल्कुल एकदम से पागलों की तरह लिखा दूंगा एक एक लाइन। सबसे पहले घात में लिखी रास को पहले लाना है, घात में एक कम कर देना है, इसके बाद ITF प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अवकलन करना है। उसके पश्चात ये डोमेन पढ़ा जाता है क्या, उसके पश्चात उसके डोमेन का अवकलन करना है। सबसे पहले घात पहले आई और घात में एक कम हो गया, घात में एक कम हुआ, इसको एक 3/2 में एक कम करो, कितना प्लस का 1/2। अब किसका अवकलन बताओ, जल्दी बताओ, किसका अवकलन, tan इनवर्स 5x का। बिल्कुल डरना नहीं, धीरे धीरे आप तो ये बिल्कुल आदत बन जाएगी, पीछे से इसको कॉपी करते चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5x की होल पावर 1/2। अब किसका अवकलन होगा, tan इनवर्स, tan इनवर्स का अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर, x की जगह कितना 5x। अब किसका अवकलन, इसके बाद यहां से चैन टूट जाएगी क्या, तो ये देखिए चैन टूट गई, इसको अंडर रूट पढ़ सकते हो, रो 1/2 का मतलब रूट, ये रही बात कैलकुलेशन, ठीक। ये देखो मल्टीप्लाई, इसका अवकलन 5 गुणे 5 बटे कितना 1 प्लस 25 x स्क्वायर। ओवरऑल आंसर देखना जरा कितना, 5 3 15 अंडर रूट tan इनवर्स 5x बाई ये 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस 25 x स्क्वायर। तो नियम क्या बना जरा सुनिए, क्या आपको इन दोनों उदाहरणों से आपकी कुछ खोपड़ी खुली कि नहीं, आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया, ज़्यादा बहुत ऑटोमेटिक आ जाता है। आप ध्यान से सुने, इसका नियम क्या है, मैं आपको नियम समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अवकलन करने के लिए सर्वप्रथम घात को पहले लाएं और घात में एक कम कर दें, इसके पश्चात प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अवकलन करें, इसके पश्चात प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के ये क्या होता है डोमेन का अवकलन करें। अब एक बच्चा बहुत जिद्दी है, अब क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स 5x का कह रहा है अवकलन करो, तो एक बच्चा कह रहा है सर जी घात को पहले लाओ घात में कम करो, घात लगी नहीं समझ में आया, इसका मतलब एक स्टेप आप बच गए। इसका मतलब सबसे पहले किसका अवकलन, साइन इनवर्स का, और x की जगह क्या भरोगे 5x, x का रोल क्या निभा रहा है, हाँ मतलब x की जगह 5x सब्स्टिट्यूट है, समझ में आ गया। और फिर किसका अवकलन होगा 5x, तो करते करते फील आएगा, क्या समझ में आ गया। मतलब कैलकुलस एक ऐसी यूनिट है जो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस मांगता है। तो क्या ये दोनों नियम समझ में आ गए, तो मैं नियम लिखा दूं, चलो लिखना शुरू करते हैं। लिखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अवकलन करने के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अवकलन करने के लिए सर्वप्रथम घात में लिखी राशि को पहले लिख लेते हैं, घात में लिखी राशि को सर्वप्रथम घात में लिखी राशि को पहले लिख लेते हैं, इसके पश्चात प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अवकलन करते हैं, इसके पश्चात प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अवकलन करते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अवकलन करते हैं, इसके पश्चात प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के डोमेन का अवकलन करते हैं, इसके पश्चात प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के डोमेन का अवकलन करते हैं। ये भी लिख दें क्या कि इसके पश्चात खुश हो जाते हैं क्योंकि उत्तर आ जाता है, ठीक। इसके बाद ये दोनों एग्जाम्पल आप कॉपी करिए, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 सब लोग कॉपी करें। देखिएगा विषय थोड़ा सा देर रफ कार्य में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी देर के लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट ये यहाँ समझना कि मैं क्या लिख क्या रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा खोपड़ी लगाना अपनी। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा बताओ जरा, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर। एक्चुअल में tan इनवर्स x का डोमेन क्या है x, दोबारा x का अवकलन करना चाहिए, लेकिन x का जब दोबारा अवकलन करते हैं df dx इंटू x तो इसका अवकलन कितना हो जाता है, इसलिए दिखता नहीं।
आपकी खोपड़ी में आया नहीं, आ गया। अब जरा दिमाग लगाना, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना। शायद यहाँ tan इनवर्स 3x लिखा होता तो अब ये 1 प्लस एक्स की जगह क्या है, तो 3x का वर्ग होता। क्या क्लियर हो आप लोग? अब किसका अवकलन कराता, 3x का। उल्टा समझा रहा हूँ कि ताकि आपके खोपड़ी में तो आ जाए कि चल क्या रहा है आखिरकार। नहीं आया समझ? इसका अवकलन, अरे अब कैलकुलेशन कर लेगा। अब नियम कानून समझा रहा हूँ। अब देखो यार, ये बिल्कुल एकदम से बदतमीजी में आ गया है। अब कह रहा चल बता, 5 घात लग गई। अब इससे बड़ा नहीं करेगा ये। इसका मतलब अब कहाँ से शुरू करेंगे आप बताओ? सबसे पहले घात पहले लाएंगे, घात में 1 कम करेंगे। नहीं समझ में आया? बोलो फिर ये वाली लाइन आएगी, खोपड़ी में आ रहा है, अर्थात पहले घात पहले आएगी, घात में 1 घटेगा। क्लियर हो आप लोग? ठीक। फिर tan इनवर्स का रूल तोड़ेंगे, फिर 3x का अवकलन करेंगे। तो क्या समझ में आ गया? ऐसे पोजीशन में तो एक लाइन में ही खत्म हो जाएगा। अरे ऐसे पोजीशन में होगा तो एक लाइन में नहीं खत्म हो जाएगा। इस तरह के पोजीशन में होगा तो 2 लाइन लगेंगे, और ऐसे सिचुएशन में होगा तो 3 लाइन लगेंगे। तो क्या चैन रूल पकड़ में आया? और यही रूल प्रत्येक फंक्शन का चलेगा। हाँ भैया, डाउट है क्या कुछ? युवराज आपको कुछ डाउट है क्या? नहीं पूछ लो, अरे दिल खोल के पूछो। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना यार, जो भी दिमाग में उल्टा सीधा है सब पूछ लो यार भैया। मतलब डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यार। डरने किस बात का यार? इसमें कौन से पढ़ाई है, करा रहे हो तो समझाएंगे। तो कोई दिक्कत हो तो मैं बता दूं, नहीं दिक्कत नहीं। इधर सुनो, ध्यान सुनो। यहाँ क्या लिखा था, tan इनवर्स x। तो सूत्र क्या होता है? एक्चुअल में इस x का दोबारा अवकलन होता है, लेकिन x का अवकलन x के सापेक्ष, इसलिए भूत लग रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा। उम्मीद है समझ में आ गया। अब जैसे tan इनवर्स 3x लिखा है तो पहले tan इनवर्स का फार्मूला लगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। x की जगह साला 3x भरा है, ये भी पकड़ में नहीं आया। तो दोबारा 3x का अवकलन करेंगे कि नहीं करेंगे? अब यहाँ पे सबसे पहले डिग्री लगा दिया तो मुझे फील आने लगा x की पावर n का। तो सबसे पहले मैं डिग्री को पहले फेंकूंगा, 5 को पहले लाऊंगा, यहाँ 4 लिखूंगा। एक लाइन तो इसमें चली गई। फिर किसका अवकलन करूंगा? tan इनवर्स 3x का। अगले लाइन में किसका? 3x। उम्मीद है पकड़ में आ गया। अभी नहीं समझ में आ गया? चलो अगली हेडिंग बना लीजिए। आई के बाद क्या आता है? आई के बाद यल। यल को क्या पढ़ते हैं हिंदी में? लघु गणकीय। लघु गणकीय फलनों का अवकल गुणांक। लघु गणकीय फलनों का अवकल गुणांक। लघु गणकीय फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करना। नियम कानून वही है। पहले एग्जाम्पल समझ लीजिएगा आप लोग। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 पे आता हूँ। पहले सबसे पहले आप एग्जाम्पल समझेंगे। मैं यहाँ पे लिख दूंगा log 3x का होल ऑफ स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए लिखती हूँ, ठीक। दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं y के रिस्पेक्ट, सॉरी x के रिस्पेक्ट। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। हाँ, सबसे पहले क्या करूं? हाँ, डिग्री पहले लाऊं, डिग्री में 1, और ये जो टूटा फूटा लिखा है उसको जो कहते हैं उतार दूं। क्या आप समझदार हो? समझ गए? डिग्री में 1 कम करूंगा तो 1 लिखेगा, 1 नहीं लिखा जाता, ऑलरेडी 1 डिग्री मानी जाती। ना समझ में आओ तो 1 लिख दो। यहाँ पे क्या इरादा है? मैं लिखूँ। अब देखो, डिग्री पहले है, डिग्री में 1 कम हो गया। अब किसका अवकलन? log का अवकलन। अभी तक तो हम इसको x समझ रहे थे ना, एक्चुअल में x स्क्वायर लिखा था, तो x स्क्वायर का अवकलन तो 2x होता। समझना है, लिखा तो अंदर log 3x है। अब किसका अवकलन? अब किसका अवकलन? log 3x का। अब समझना, इसको पीछे से कॉपी करते चले आते हैं। 2 log 3x लिखा रहे नीचे, 2 log 3x। अब खोपड़ी लगाना, log x का अवकलन 1/x, तो log 3x का 1/3x। अब किसका अवकलन? आप 3x का। देखो अब ये यार, ये कुछ ऐसा नेचुरल, मतलब मान के चलिए ये नेचुरल वायरस है, तो एक प्रकृति की देन है, ऑटोमेटिक बन जाता है। ऑटोमेटिक एक रिदम आ जाता है स्टूडेंट का, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए आपको फील आई कि नहीं? मैं कुछ नहीं बताया, आप ऑटोमेटिक करने लगे। अब बताइए 3x का अवकलन 3, तो ये 2 मल्टीप्लाई log 3x। अब रही बात तो कैलकुलेशन करने की, मल्टीप्लाई ऊपर 3 आएगा, नीचे 3x ऑलरेडी लिखा हुआ है। x का अवकलन हो गया 3 से 3 मर गए, अर्थात आंसर कितना आया? 2 log 3x डिवाइड बाई x। एक एग्जाम्पल और करा दीजिए मुझे। y बराबर log
साइन एक्स की होल पावर 5। चलो कराओ इसका कराइए, इसका देखते हैं आप कैसे कर पाते हैं। अच्छा रुक जाओ, थोड़ा सा और भारी कर देते हैं सवाल। ये साइन 2x कर दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा और भारी हो गया। अब बताओ सबसे पहले क्या करूँ, घात पहले लाऊं और घात में एक कम कर दूं। अब किसका अवकलन, जल्दी बताओ, अब किसका अवकलन, लाख साइन 2x का। खोपड़ी लगा ना भाई। घाते 4 लाख x का अवकलन, तो लाख के आगे क्या लिखा है, तो लाख साइन 2x का 1 बाई साइन 2x 1 बाई, अब किसका अवकलन, साइन 2x का। तो क्या चैन रूल समझ में आने लगा, बस ऑटोमेटिक माहौल बनेगा। पीछे से लिखते रहना है, लाख साइन 2x की होल पावर 4 1 अपान साइन 2x। गौर करना, हाँ साइन 2x का अवकलन काश 2x, साइन 2x का अवकलन, अब किसका अवकलन, 2x का अवकलन। अब बताओ, आप बता रहे हो कि मैं बता रहा हूं, हम बता रहे हैं, हम भी तो बता रहे हैं, हाँ दोनों बता रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बंद। 2x का अवकलन 2, अर्थात इधर देखना, काश बटा साइन काट, तो 2 काट 2x, क्लियर। ये 5 गुणे 2 10 काट 2x और लाग साइन 2x की होल पावर 4। एक बात ये बताइए कि क्या वो बकवास लिखाना जरूरी है, अब आप समझ गए। अरे बकवास का मतलब घात पहले लाएं, घात में घटाएं, फिर लाग का अवकलन करें, डोमेन का करें, नियम तो वही है, समझ में आ गया। आप एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिए, बात खत्म। कॉपी करिए एग्जाम्पल नंबर 1 और 2। नहीं है समझ, देखिए आज मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से अर्थात चेन रूल में 2 फंक्शन कराए हैं। आइलेट में सबसे पहले आई फिर एल आता है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन में मैंने दोनों पे आप डिस्कस किया। मैंने रूल लिखा है, इसमें रूल नहीं लिखाया हूँ। यदि आप लिखना चाहो तो नोट्स में क्या लिखेंगे कि लघुगणकीय फलनों का अवकलन करने के लिए सर्वप्रथम घात को पहले लाएं, घात में 1 कम करें, इसके पश्चात लॉग के फंक्शन का अवकलन करें, इसके पश्चात उसके डोमेन का अवकलन करें। बस इतनी कहानी है, समझ में आ गया। तो कल संडे है, समझ गए, तो कल की क्लास ऑफ है। मंडे को अर्थात 5 जुलाई को अपने ही समय से क्लास चलेगी और शायद कल ये लास्ट छुट्टी होगी, इसके बाद सीधे आपको रक्षाबंधन में क्लास मतलब छुट्टी मिलेगी। तो कल रविवार होने की वजह से क्लास बंद है, अर्थात 4 जुलाई को क्लास बंद रहेगी, 5 जुलाई को अपने समय से क्लास चलेगी।